देखिए, पीडीए की वजह से जो है काफ़ी जो है समाज में परिवर्तन आया है और हमें लग रहा है लोकसभा सीट जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी जीतने वाली और भारतीय जनता पार्टी का सूफड़ा साफ हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। भाजपा केवल झूठ बोलती है, बेईमानी के चक्कर में रहती है, बेईमानी से जीतना चाहती है, लेकिन अब की बार उसकी बेईमानी काम नहीं करेगी। अब की बैकवर्ड से जागरूक हो चुका है, उनकी बेईमानी काम नहीं करेगी। अब की बार 60 सीट से ऊपर समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव जीतने जा रही गठबंधन। अब तक हमारी निगाह पहुंच रही है, एकदम वहाँ भारतीय जनता पार्टी नेस्तानिबूद हो जाएगी और हमारे यहाँ बैकवर्ड, कुर्मी, यादव, कोयरी, सारे बैकवर्ड की जातियाँ, मुसलमान, एससी, ये सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हकीकत रूबरू हो तो अदाकारी नहीं चलती और खुदा के सामने बंदों की मक्कारी नहीं चलता। तुम्हारा दबदबा तुम्हारी सरकार तक है और जहां सरकार जाएगी तो यही नौजवान, यही किसान, यही शिक्षक क्या करेगा ये समय बताएगा। हम तैराक हैं, हमको किनारा नहीं चाहिए। हम जिस मार के मारे थे वो मार हमको दोबारा नहीं चाहिए। देखिए, इस पीडीए यात्रा में सारे समाज के लोग जुड़े हैं। जैसे पिछड़ा वर्ग पूरा ले लीजिए, दलित ले लीजिए, अल्पसंख्यक ले लीजिए और सवर्ण भी बहुत जुड़ा है। ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया, ये सारे जात के लोग जो है इस आताताई सरकार से परेशान होके, इस महंगाई से, बेरोजगारी से बहुत सारी समस्याएं हैं। इसके वजह से जो है सारे लोग जो है इस पीडीए रैली में, साइकिल रैली में सब रहे और ये सारे लोग जो है सर्व जात के लोग जो है इस पीडीए वजह से सब जागरूक हुए हैं और समाजवादी पार्टी की जो है सरकार बनाएंगे। देखिए, पीडीए की वजह से जो है काफ़ी जो है समाज में परिवर्तन आया है और हमें लग रहा है लोकसभा सीट जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी जीतने वाली और भारतीय जनता पार्टी का सूफड़ा साफ हो जाएगा उत्तर प्रदेश में इस पीडीए की वजह से। अगर इंडिया गठबंधन का भी बहुत तेज असर होने वाला है। अगर ये लोग साथ में एकजुट होकर अगर चुनाव लड़ेंगे तो इसका भी असर बहुत ज़बरदस्त रहेगा। आज समाजवादी पार्टी की पीडीए यात्रा का सैफई में समापन हुआ है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, इनसे बात करते हैं कि सैफई यात्रा, जो सैफई में यात्रा का समापन हुआ उसको किस तरीके से देखते हैं। जो सैफई में जो यात्रा का, पीडीए यात्रा का जो समापन हुआ है उसको किस तरीके से देखते हैं और क्या माहौल निकल कर आएगा। देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर ये साइकिल यात्रा निकाली गई है और तमाम लोकसभा क्षेत्र होते हुए वहाँ समापन हुआ है। उसका उद्देश्य यही था कि वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है वो नौजवान बेकार है, खेती लोग परेशान हैं, सब लोग बुनकर परेशान है, इस सरकार सभी लोग परेशान हैं और इन लोगों ने जो यात्रा के दौरान तमाम लोगों से वार्ता किया, नुक्कड़ सभाएं की तमाम बाज़ारों में, तमाम बाज़ारों से होते हुए वो पूर्वांचल से लेके अब सैफई पहुँचे हैं। निश्चित रूप से जनता परेशान है और इस यात्रा का असर जनता के ऊपर पड़ेगा और आने वाली लोकसभा के चुनाव में ये भारतीय जनता पार्टी शिकस्त खाएगी, पीडीए जीतेगा, एनडीए को हराएगा। क्या लगता है पीडीए को लेकर जो यात्रा की गई है, साइकिल यात्रा, क्या माहौल बन पाएगा? पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक को लेकर जागरूक करने की यात्रा थी कि हमारे साथ में है, इनको लेकर जब यात्रा शुरू की गई है, कितना माहौल बन पाएगा, क्या दिख रहा है? पीडीए की स्थिति ये है, समाजवादी पार्टी के हमारे नेता जो पद यात्रा करके गांव में, बाजार में नुक्कड़ सभा करके जो संदेश पहुंचाए हैं, इस समय पोजीशन ये है समाजवादी पार्टी की, क्योंकि 89 के बाद इधर बैकवर्ड का कुछ उत्थान हुआ था, इधर बहुत दब गया, इतना दब गया है, लोग परेशान हैं और एसटी समाज के लोग अब पार्टी छोड़ के सिर्फ भारत का संविधान बताना चाहते हैं और गांव-गांव में एक नारा दे रहे हैं कि हम तैराक हैं, हमको किनारा नहीं चाहिए। हम जिस मार के मारे थे वो मार हमको दोबारा नहीं चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ अब की बार समाजवादी पार्टी का जनाधार होगा और उसी के लाइन पर, उसी के सहयोग से देश में सरकार बनेगी। 8,500 किलोमीटर की यात्रा तय की है और 42 लोकसभा सीटों पर जो है जाकर लोगों से बात की है, नुक्कड़ सभाएं की है। किस तरीके से देखते हैं इसको? देखिए,
राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पे ब्रजेश यादव ने जिले हर लोकसभा क्षेत्र में साइकिल यात्रा, विधानसभा, हर विधानसभा और लोकसभा में नुक्कड़ साइकिल यात्रा, जगह जगह कार्यक्रम हुआ। हम लोग उसमें भी शामिल थे तमाम जगह। उसका इतना बैकवर्डों में, पिछड़ों में असर पड़ा। हमारी समझ से हमारे पूर्वांचल में बहुत अच्छा इसका स्कोप रहा कि लगभग पूर्वांचल से 18-20 सीटें हमारे एकदम जहां तक हमारी निगाह पहुंच रही है एकदम वहां भारतीय जनता पार्टी नेस्तानिबूद हो जाएगी। और हमारे यहाँ बैकवर्ड, कुर्मी, यादव, कोयरी, सारे बैकवर्ड की जातियाँ, मुसलमान, एससी, ये सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम लोग विधानसभा भी सब जीते अम्बेडकर नगर, और लोकसभा में भी हम लोग जो देख रहे हैं अगल बगल की सारी सीटें हमारी। भाजपा तो कह रही है कि हम 80 की 80 सीटें जीतने जा रहे हैं। भाजपा केवल झूठ बोलती, बेईमानी के चक्कर में रहती है, बेईमानी से जीतना चाहती, लेकिन अब की बार उसकी बेईमानी काम नहीं करेगी। अब की बैकवर्ड से जागरूक हो चुका है, उनकी बेईमानी काम नहीं करेगी। अब की बार 60 सीट से ऊपर समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव जीतने जा रही गठबंधन। स्मृति ईरानी मोदी की गारंटी लेकर मंच पे चढ़ रही है और बता रही मोदी की गारंटी है। समाजवादी पार्टी पीडीए की यात्रा निकाल रही है। क्या लगता है दोनों को किस तरीके से देखते हैं? स्मृति ईरानी इससे पूछिए कि जब 400 का सिलेंडर था तो वो सर पे लेके नाच रही थी और उनके बड़े बड़े नेता सब्जियों की माला पहन के घूम रहे थे। आज सिलेंडर 1000 रुपये के पार है। ये सवाल आप स्मृति ईरानी जी से पूछिए कि आप इस व्यवस्था के तहत किस तरीके से सरकार में वापस आ रही हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर पीडीए का जो ये नया गठबंधन हुआ है, इंडिया का जो गठबंधन है, ये गठबंधन अब की चुनाव में, जो लोकसभा का चुनाव 2024 में होगा, पूरी तरीके से मजबूती से खड़ा है। और दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगा। और आने वाले दिनों में हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी जो झूठों की सरकार है, इसकी सफाया होने जा रहा है। अखिलेश यादव को पीडीए यात्रा पे बड़ा भरोसा है कि पीडीए जो यात्रा आज समापन हुआ है 8500 किलोमीटर की यात्रा की है, बता रहे हैं कि माहौल बन गया है पूरा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी श्री अखिलेश यादव जी द्वारा जो पीडीए की यात्रा चलाई गई, बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा संदेश लेकर के हर विधानसभाओं में जा कर के पदयात्रा किए, साइकिल यात्रा किए, लोगों को जोड़ने का काम किया। लोगों ने एहसास किया कि हमारा भविष्य कहाँ है। पीडीए का मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक ये सोच रहा था कि हमारा हक कहाँ मिलेगा। आज देखिए महंगाई कहाँ है, युवाओं की नौकरी कहाँ है। 5 किलो राशन भीख के रूप में दे करके हमारे बच्चों की जिंदगी को बर्बाद किया जा रहा है। इस नाते पीडीए सबसे बड़े दल के रूप में समाजवादी पार्टी आगे सामने आएगी और निश्चित रूप से भाजपा की सरकार जाएगी 2024। क्या लगता है अब की जो है अखिलेश यादव और डिम्पल दोनों लोग जो है सांसदी का चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर रहे हैं, जिस हिसाब से माहौल दिख रहा है? पूरी तैयारी कर रहे हैं और पूरे प्रदेश में एक बढ़िया माहौल चल रहा है। पीडीए की यात्रा के जरिए से लोगों में जागरूकता आ रहा है और लोग संगठित हो रहे हैं। ये जो भाजपा का कुचरित्र जो है चल रहा है, इसको नेस्ताबूद किया जाएगा। और भाजपा के पास है क्या? केवल हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, इसी के नाम पे जो है वो वोट बजाना चाहते हैं। लेकिन जनता इसका आपकी भरपूर जवाब देगी और इनका मंदिर मस्जिद और हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान, ये सब खत्म होगा। 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो बिल्कुल अब नज़दीक आ गया है। इधर पीडीए की यात्रा भी खत्म हो गई। क्या और आगे रणनीति है कि जिससे कि जो है वोटर जो है समाजवादी पार्टी को वोट करे, इंडिया गठबंधन को वोट करे? पहले बहुत धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम से, आपके चैनल को। देखिए, समाजवादी पार्टी का जो फंडा है अभी आप लोग बता ही रहे थे, लेकिन मेरे नज़रिए से अगर हम देखें तो इससे हिंदुस्तान को अगर किसी ने नाम दिलाया है तो नरेंद्र मोदी जी ने दिलाया है, ठीक है। और इसके पहले चुप पीएम थे, सैनिकों का गला काट के ले गए, पीएम जी चुप। कोई भी देश में काम हो रहा है, पीएम चुप। क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? नरेंद्र मोदी पूरे सीट जीतेंगे। योगी बाबा जिंदाबाद। पूरे प्रदेश में योगी लहर रहेगा। काउंटर मार रहे हैं कि जो है नरेंद्र मोदी जीतेंगे और जीतना भी चाहिए, इतने साल सरकार चलाई है। 101% उन्होंने विदेश में अपना परचम लहराया है। हिंदुस्तान के लिए क्या किया है?
बताइए। हिंदुस्तान के लिए फ्लाईओवर देखिए, रोड देखिए और सारी उपलब्धियां तो समाजवादी पार्टी ने भी बनाई थी। विश्वविद्यालय है। अरे ठीक है सर, समाजवादी पार्टी ने बहुत काम किया है। नरेंद्र मोदी का किया हुआ एक भी काम, योगी जी का किया हुआ उत्तर प्रदेश में एक भी काम नहीं दिखाई पड़ रहा है, और जिधर चलिए समाजवादी काम दिखाई पड़ रहा ठीक है। है। ये सब केवल झूठ बोलते हैं, मंदिर मस्जिद के नाम पे राजनीति करते हैं। मेरी बात इनकी सरकार प्रदेश में थी, लोकसभा और हमारे मोदी जी ने तो पूरे भारतवर्ष का विकास किया। इंडिया गठबंधन भी बन देखिए गया है ना, इंडिया गठबंधन में पीओके तो ले लीजिए, साथ में है, 3 तलाक ले लीजिए, और उसके बाद बनाया हुआ सारा काम है। कोई लखनऊ से लेकर के आगरा एक्सप्रेस वे, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, सारी समाजवादी पार्टी दिया हुआ। भाजपा वाले कुछ नहीं किया, केवल 400 का सिलेंडर पूरा किया है। 1200 रुपए में किए हैं। यही काम है। 60 बच्चे रुपए काम को, बच्चे भाई साहब बता रहे, बच्चे काम को भाजपा ने पूरा ये लोग केवल पुजारी पैदा किए हैं, जाकर के अयोध्या में मंदिर बनवाए हैं, बाकी इनका कोई काम नहीं है। सारे लोग बेरोजगार हो रहे हैं, चोटी सारे कटवा, लोग बेरोजगार हैं। मुंह नोचवा, चोटी कटवा, और ओकरे बाद कच्चा बंडी जो नायक मार के छोड़ लेते रहे। होता रहा। जब भाजपा सरकार में ही सब चोबा चोर उचक्के अधिकारी कर्मचारी बेलगाम हो चुके हैं। इतना लूट खसोट चल रहा है, ठीक ही नहीं थी कि किसान ठीक ही नहीं थी। परेशान आप है। बताइए, किसान परेशान है, ठीक चूतिया जानवर से। गुंडा राज थी कि नहीं थी? गुंडा राज चरम सीमा पे बलात्कार हो रहा है। थी। इनके विधायक बलात्कार में जेल जा रहे हैं, आप इनके सांसद क्योंकि बलात्कार आप में नहीं जेल थे जा रहे क्या? हैं। ये लोग आप केवल चैनल चला रहे हैं, आपको नहीं पता है क्या? हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं? हम आपसे पूछ रहे हैं, आप देखिए, आप भी ये आपके जवाब का जवाब उधर से मिल रहा है। इन लोगों के पास कुछ है ही नहीं, केवल झूठ और फरेब, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। कह रहे गुंडागर्दी कम हो गई। गुंडा कोई है ही नहीं। इनकी पार्टी में सारे लोग गुंडे हैं, जितने लोग हैं सब गुंडे भरमार इनकी पार्टी है। बलात्कारी गुंडे जितने तमाम बाबा लोग चले गए बलात्कार में जेल, उसका जवाब कौन देगा? मोदी जी तो सबको वॉशिंग मशीन में धो लेते हैं ना। काहे धो लिया था? और क्या? ऐसा कुछ बात नहीं है। अरे भाई एनसीपी को देख लो, जितने बड़े नेता जो मोदी जी पहले 4 दिन पहले कहते हैं कि ये बहुत बड़ा अपराधी है, उसके बाद भाजपा ज्वाइन कर हर लेता है। हर पार्टी में अपराधी हैं, हर पार्टी में अपराधी हैं। मान रहे भाजपा में अपराधी क्या भाजपा में कहाँ अपराधी हैं? नहीं, ब्रजेश सिंह अपराधी नहीं है। सिंह भाजपा में थोड़ा है। नहीं, इनके पार्टी में अरे सब बकवास। इनसे बड़ी भ्रष्ट पार्टी कोई नहीं है। तारा सिंह के वंशज ब्रिजभूषण सिंह ने महिलाओं को क्या किया बताइए? अपराधी नहीं है? सुनिए, अगर है कि कोई अपराधी नहीं है। अरे कह रहे हैं कितने अपराधी बता दे। सुनिए बस एक मिनट सुनिए खामोश हो, सुनिए मंत्री के ऊपर तमाम धाराएं हैं। अरे खामोश होइए ना एक मिनट। देखिए भैया जो कह रहे हैं, तो मोदी जी और लगभग 6.5 साल से ज़्यादा योगी जी को उत्तर प्रदेश के अंदर हो गया है। ये कह रहे हैं सारे अपराधी, सारे माफिया जेल में हैं। तो आए दिन लूट, हत्या, बलात्कार कहाँ से हो रहे हैं? तो क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग ये सब काम कर रहे हैं? बताइए, काउंटर दे रहे ये हैं। विपक्षियों की चाल है, ठीक है? तो लूट अपराध हो रहा है, हाँ, विपक्षी विपक्षी चाल है, लोग बता रहे करवा हैं। रहे हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा विपक्षियों ने 400 का सिलेंडर 1200 में किया है। भारतीय जनता पार्टी काट की हांडी बार बार नहीं चढ़नी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जुमलों की सरकार रही है। और ये योगी जी की बात करते हैं, योगी जी आजीवन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहेंगे, तो अखिलेश यादव जी के बराबर कभी 5 साल काम नहीं कर पाएंगे। सिर्फ झूठ बोलना, मक्कारी करना, गांजा पीना, इसके अलावा कोई काम नहीं है। अरे वो गांजा वाजा नहीं पीते, देखो वह संत है। अपराध की बात अभी हो रही थी, अपराध की बात अपराधी हैं। योगी जी की बात नहीं हो रही, अपराधी जो अभी आपने कहा कि अपराध नहीं योगी जी अपराधी हैं। योगी जी ने अगर योगी जी को तो अपराधी किसी ने नहीं कहा। 5 काम मैं इनसे पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। हाँ। ये जो लखनऊ के अंदर उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ साहब ने 5 काम किए हों, लखनऊ के गिना दे। चलिए 5 काम गिना। अरे बहुत काम है, वक़्त देखो नजरिया। 5 काम हम काम गिनाई 5 काम, 50 काम वो बाहर 5 है। गिना दो, 5 काम, 50 काम। 3 काम गिना दो। अरे 112 ले लियो। 112 की बात एक मिनट सुनिए, जब इनको यही नहीं पता है कि 112 किसकी योजना थी, इनको बहुत समझे? मालूम है। अभी इनको कुछ नहीं मालूम है। इनको साइकिल हमने दिया, कन्या विद्याधन हमने दिया। अब कितना काम गिना हुआ, इकाना स्टेडियम, हाई कोर्ट, लोक भवन,
कितना बतावा आपको, कितना काम गिना हुआ है? काम गिना दिया, वहाँ भाजपा के काम गिना। अरे भाजपा काम कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक आप देख लीजिए। काम बताओ, काम क्या, एक्सप्रेस वे देख लीजिए, बड़े बड़े एक्सप्रेस वे हजारों एक्सप्रेस का नाम बताओ। एक्सप्रेस वे कौन कौन से बने? पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, पूर्वांचल एक्सप्रेस हमारे नेताजी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आगरा एक्सप्रेस वे बनवाया। इनके पास एक काम नहीं है, सारी फोड़ ले लिए। हमारी सरकार में बनी है। चलो 5 काम बता दो। सारे जिला, अरे यूपी नहीं, भारतवर्ष की बात। जब कुछ किया ही नहीं है, जब कुछ किया ही नहीं है तो बताएंगे क्या? सिर्फ झूठ के अलावा कोई दूसरा काम नहीं है। एक उसमें शेर है, कहते हैं कि हकीकत रूबरू हो, हकीकत रूबरू हो तो अदाकारी नहीं चलती, हकीकत रूबरू हो तो अदाकारी नहीं चलती, और खुदा के सामने बंदों की मक्कारी नहीं चलता। तुम्हारा दबदबा तुम्हारी सरकार तक है, और जहां सरकार जाएगी तो यही नौजवान, यही किसान, यही शिक्षक क्या करेगा ये समय बताएगा। देखिए सर, दूसरी जगह देखिए पीडीए की यात्रा के बाद समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं में गजब का जोश दिखाई दे रहा है। अब ये जोश कितना आगे चल के काम आता है समाजवादी पार्टी का, ये आने वाला वक्त बताएगा। इंडिया गठबंधन कितना भारी पड़ेगा लोकसभा चुनाव में, ये आने वाला वक्त बताएगा। कैमरामैन नफीस के साथ मैं संजय जायसवाल, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।